ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त युत युच्यते योगी समलोष्टस्य कांचना। भगवान ने योगी के लक्षण छठे अध्याय के 8वें श्लोक में बताए। अब योगी कौन है इस जगत में? कोई प्राणायाम करने वाला योगी, 84 आसन करने वाला योगी, ध्यान लगाने वाला योगी, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा उपासना और समाधि, ये इसके 8 अंग है। भगवान ने तो कहा कि योगी वही है, सारे ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सबको एक में ही देखता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं दिखता है। क्या? समलोष्टस्य कांचना। अभी भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान दोनों का उसने भगवान ने इसका संवाद किया। आजकल को जो विज्ञान हम कहते हैं विज्ञान नहीं है। विज्ञान ये ज्ञान है। हम कहते चंद्र पे गए तो हम लोगों ने पहले, हमारे हजारों साल पहले हमारे महर्षि मुनि साधु संत महात्माओं ने मंगल का कलर लाल था, अब जाकर वो कह रहे हाँ मंगल का कलर लाल है, शनि का काला है, चंद्र श्वेत है। वहां क्या क्या वर्णन है, सारा का सारा सारे ज्योतिष शास्त्र में उसका वर्णन लिखा हुआ है। आज आइंस्टीन भी या जितने भी बड़े बड़े हम लोग मानते, उधर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। क्या का तृप्तात्मा? अब आत्मा तृप्त कहां से होगी? जब तक आपके इंद्रिय तृप्त नहीं हो। हमारी अवस्था कैसी है? आपको एक कल्पना बताता हूं। एक मेंढक है, मेंढक को सर्प ने आधा निगल लिया और मेंढक के सामने एक मक्खी है। आधा मेंढक तो सर्प के मुंह में है और मक्खी वो मेंढक खा रही है। हमारी अवस्था यही है। काल रूपी सर्प ने हमारे जीवन के कई वर्ष खा गए। हम लोग उसके आधे मुंह में हैं और आधे मुंह में होने के कारण पद पैसा प्रतिष्ठा धन दौलत वासनाएं उपासनाएं सारी की सारी जितने भी है उस मेंढक की तरह वो आगे का खाने का सोचता है। ये अतृप्तात्मा है। लेकिन तृप्तात्मा कौन है? जो भी अवस्था से निकल गए, जो स्वीकार है, जो प्राप्त है, उसमें संतोष प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न न होना, यह तृप्तात्मा परमात्मा ने कहा। अब हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी उसके सामने पड़े रहे, उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चोर घर ढूंढता है कि कहां से मिलेगा, वो अतृप्तात्मा है। हर एक व्यक्ति अपने जो संसार में रहता है वो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ, अब चाहे कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी है, उन सारे की सारे उस तृप्तता प्राप्त करने के लिए निरंतर दिन रात दौड़ता है। और ये तृप्तता उस अग्नि की तरह कितना भी डालो उसका भभकता और चलता ही रहता है। अब धन की तृप्तता, कितना धन आने के बाद आप तृप्त हो सकते हो? बिल गेट्स बन जाए, नाम की तृप्तता, 800 करोड़ लोग आपको जान ले, तृप्तता हो सकती है। उसके बाद क्या? वो कहते हैं ना कि जनक जी महाराज एक बार सनकादिकों के पास गए और सनकादिकों के पास जाने के बाद उन्होंने अपने मन के प्रश्न करे और सनकादिकों से पूछा, महाराज
इस संसार का, ऐसा संसार का, अध्यात्म का मैंने अपने जीवन में सारी ऊंचाइयां प्राप्त करी है, अब इसके बाद कोई ऊंचाई नहीं है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। सनकादिकों ने कहा कि जनक अब गिर जाओ। कितनी बड़ी बात है। तो इन सभी चीजों से, अब कोई भी वस्तु में आप चले जाए, अन्न खाना है तो अन्न खाने के लिए 10 रोटी खा लो, 20 खा लो, 50 खा लो, 100 खा लो, 200 खा लो, उसके बाद क्या? दूसरे दिन सुबह वापिस पेट खाली का खाली, फिर 100-200 खा लो। भले बाल्टी भर के दाल पी लो, उसके बाद क्या? तो कोई भी अवस्था में भाई आपको ये नहीं कह रहे कि भूखे रहे, आपको अपने जीवन में 2 समय की रोटी खानी है। खानी है मतलब दिन भर रोटी के लिए सोचने की क्या जरूरत है? ये तृप्तात्मा है। भगवान ने किसी को तो त्यागने के लिए नहीं कहा, मिले खा ले और आगे बढ़े। ये जब सब ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान के द्वारा जब आपकी इंद्रिय तृप्त हो जाए, कुटस्थो विजितेंद्रियता, कुटस्थ मतलब ये आत्मा का एक अंगुष्ठ प्रमाण, हृदय में परमात्मा एक ज्योति स्वरूपा, दीपक स्वरूपा, दीपक की जो लो आती है उसके समान एक आत्मा आपके हृदय में पूरे शरीर को संचालित करती है, उसको कुटस्थ, कुटस्थोक्षर उच्यते। तो आप ये सारा हृदय गति, श्वास गति, दृष्टि गति, जिह्वा गति, श्रवण गति, पैरों की गति, या जो भी शरीर के किडनी की, लीवर की ये गति, आखिरी में ये कौन चला रहा है? तो वो शक्ति कुटस्थ कहते हैं, वो दिव्यात्मा। ये सारा आपके शरीर का संचालन कौन करता है? ये परमात्मा ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिया। जब आप अपने विचार करने हुए, अब मिथ्या भावना, कोई भी भावनाओं में आप चलकर निरंतर उसी में डूबे रहोगे, ये मिथ्या भावना है। अब आप या मुंगेरी लाल के सपने, मैं कभी कभी कहता हूं, एक मुंगेरी लाल अपने सपने में खोता हुआ चला। खोते हुए क्या? तो खोते हुए चलते समय एक मालकिन ने कहा, जा मुंगेरी लाल ये दूध बेच कर आओ। अब दूध बेच कर आओ तो उन्होंने पूछा मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा 8 आने मिलेंगे। पहले 8 आने चलते तब बंद हो गया, पुराने लोगों ने सुना होगा 50 पैसे उसको 8 आने बोलते, अठन्नी। तो अठन्नी मिलेगी, तो उसने अपने मन में संकल्प किया अठन्नी मिलेगी। अब मटका लिया, मटका लेने के बाद एक थक गया तो एक पेड़ के नीचे सोचते 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 अठन्नी आएगी, अठन्नी मिलेगी, मुर्गी लाऊंगा, उसके अंडे आएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ढेर सारी मुर्गियां हो जाएगी, ढेर सारी मुर्गियां होने के बाद बेचूंगा, बेचने के बाद फिर बकरी लाऊंगा, बकरियां ढेर सारी हो जाएगी, वो बेचूंगा, फिर मकान बनाऊंगा, मकान बनाने के बाद उसके पैसे का दुकान लगाऊंगा, दुकान लगाने के बाद बड़े बड़े रिश्ते मेरे पास आएंगे, मेरा विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे मुझे बुलाने के लिए आएंगे, बुलाने के लिए आने के बाद बुलाते बुलाते पत्नी क्रोधित हो जाएगी, समझते नहीं पागल हो गए हो क्या, पत्नी के कमर पे एक जोर से लात मारूंगा और गुस्सा मेरा उतर जाएगा। उतनी देर में मटके में लात पड़ गई और मटका फूट गया। ये मुंगेरी लाल के सपने। तो भगवान ने यह कहा कि इन सभी वस्तु अवस्था में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में आपकी विचार श्रृंखला, मैंने कल एक ऐसी हंसी मजाक में बात करी थी, लकड़ी बन जाओ, कंडा बन जाओ, किसी चूल्हे की राख मत बनना, किसी साधु के धुने की राख बनोगे तो माथे पे चिपक जाओगे, माथे पे रखा जाएगा। क्योंकि आपके कायिक वाचिक मानसिक सर्वश्रेष्ठता साबित उसमें होती है कि जब आप ज्ञान के द्वारा वह पूर्ण समर्पण। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। आपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने इंद्रियों को तृप्तता प्राप्त करना, उसी व्यक्ति को जब आपकी इंद्रिय तृप्त हो जाए तो उसको कुटस्थ हो, और कहा जितेंद्रिय होता है। फिर युक्त ये तो उच्चते योगी, भगवान ने कहा वो व्यक्ति कौन है, वो योगी है।
ज्ञान विज्ञान के द्वारा जब आपके इंद्रिय उस ईश्वरीय मार्ग के ऊपर चलते हुए कार्य करेंगे, तृप्तता प्राप्त हो जाएगी, तो फिर उसके अंतरंग में ये जगत एक समान ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान ने क्यों कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो उसी का पैसा उसी का दे। वो कहते हैं कि भगवान ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद देखो आप अग्नि से जले नहीं, हवा हवा पहाड़ से फेंका तो भी आप सुरक्षित रहे, आप सभी जगह पे इतना आपके ऊपर प्रहार हुआ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज प्रहार कैसे हुआ, मुझे पहाड़ से फेंका तो वायु नारायण ने मुझे सुरक्षा की, अग्नि से खोलते हुए तेल में वहां मेरे अग्नि नारायण ने सुरक्षा करी, हर एक जगह पे आपने नारायण बनकर मेरी सुरक्षा करी है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में ये समलोष्टस्य कांचना। अब समलोष्टस्य कांचना, इस जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद न करके अभेद्य रहते हुए उस अद्वैत परमात्मा के प्रति समर्पण होना, ये अपने जीवन की साधना और योगी। उसको नहीं कि ध्यान लगाकर बैठने से योगी हो जाओ, अष्टांग योग करने से योगी हो जाओ, पेट हिलाने से आप योगी हो जाओ, संदेह है। आप अपने विचारों के द्वारा योगी होना, ये आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ, आपके इंद्रियों की तृप्तता प्राप्त करना, ये योगी के लक्षण नारायण ने कहा। अब आपकी आत्मा तृप्त कब होगी? आप आत्मा तो तृप्त है, लेकिन मुझे बताओ कि आप अपने जीवन में किस तरह से क्या कार्य करोगे, इस संसार का क्या क्या करने से आपके जीवन में तृप्तता होगी। ये तो जब अग्नि की तरह, जब अग्नि लगाओगे प्रज्वलित, जितना डालोगे और भभकता रहेगा, घी डालो। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर आपको योगी बनना है तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, क्या कहा? ज्ञान विज्ञान और तृप्त। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जगह पे उसके जीवन में जितेंद्रिय हो, फिर वो भगवान के युक्त, ये तो उच्चते योगी, उसको उच्चते योगी भगवान ने कहा, वही मेरे दृष्टि में योगी है। और जो अपने जीवन में इंद्रियों को जीत लिया, अब इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या कि भाई आपके इंद्रिय आपके ज्ञान के द्वारा उपयोग करे। अब आपको साधारण बताओ, गाड़ी कौन से पत्थर पे नहीं चढ़ना चाहिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि कितने इसमें अपन डिग्री के ऊपर स्टीयरिंग घुमाने से वो पत्थर बच सकता है, वो ज्ञान आपके पास में है। लेकिन आपका मन बुद्धि इंद्रिय क्या सोचे, ये अज्ञान आपके जीवन में है। आपका मन क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, किसके प्रति आकर्षित होना चाहिए, किसके प्रति नहीं आकर्षित होना चाहिए, क्या प्राप्त करने की उत्कंठा है, किसको त्याग करने की उत्कंठा है, ये जब आपके इंद्रियों में अनेक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो परमात्मा ने कहा वो योगी। पर अगर योगी के लक्षण फिर समलोष्टस्य कांचना, उसके जीवन में कोई भी अवस्था उसको प्रभावित नहीं कर सकती, ना कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई पैसा है, कोई आए कोई जाए, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई भी पंक्ति, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों के लिए मंदिर है ये हमारा। वह आखिरी में आप लोग पैसे के बल के ऊपर व्यक्ति की प्रतिष्ठा मानते हो, व्यक्ति की कोई परिचय नहीं है। व्यक्ति की पहचान क्या है? एक डॉक्टर है तो उसकी पहचान डॉक्टर से, उसके मनुष्य से पहचान नहीं है। ये बहुत धनाढ्य है, उसका धन के द्वारा पहचान है। कलेक्टर है तो कलेक्टर के द्वारा उसकी पद से उसकी पहचान है, उसके विचारों के द्वारा थोड़ी कोई उसके परिचय है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। इस जगत में मास्टर है, अब उसको पद ईमान थोड़ी माना जाएगा। अरे वो अपने गांव का मास्टर, अरे वो अपने गांव का डॉक्टर, अरे वो वह गांव का ये काम करने वाला, वो काम कर, उस व्यक्ति के नहीं, उस काम से उसका पहचान है। ये उसका पद पैसा प्रतिष्ठा से किसी का परिचय ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा परिचय ये परमात्मा के साथ परिचय करवाता है। हो सकता है कि सांसारिक जगत समाज के अंदर प्रतिष्ठा दिला दे,
लेकिन ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को संचालन करना ये परमात्मा के द्वार में आपको परिचय कराता है। उसको परमात्मा ने योगी कहा। जैसे कोई कहते हैं कि भाई आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल तक आपको एमबीबीएस करने के बाद ही, वो डिग्री प्राप्त होने के बाद आप डिग्री में वो डॉक्टर बन सकते हो। इसी तरह से परमात्मा ने कहा कि इतने लक्षण अगर उसके अंदर है तो वो योगी माना गया। भाई वो डिग्री आपके पास में है, ये परमात्मा को प्राप्त करने की डिग्री। क्या कहा? ज्ञान विज्ञान क्या कहा? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिया, जिसने अपने इंद्रिय जीत लिए हैं, ज्ञान विज्ञान के द्वारा उसको समझने का, समझाने का प्रयत्न किया है, यही अपने, और वही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ। मुझे एक सबसे बड़ी बात, समलोष्ट से कांचना तो बाद में बात आए, योगी होगा तो उसमें सभी प्रकार समानता आएगी, और संसार में भोगी है तो वो भेद करेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि इन सभी आप ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, एक आपके जीवन में इतना जरूर आपके इंद्रिय मन बुद्धि तृप्त हो जाए। ये आपने अगर प्राप्त किया तो जितेंद्रिय अपने आप हो गया, और जितेंद्रिय जो हो गया वो योगी होगा, और जो योगी होगा उसके जीवन में समलोष्ट से कांचना अपने आप सभी अपने आप अवस्था को प्राप्त होगी। कल हम लोग वापिस अन्य श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।